आज की क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम भारतीय मसाले की इंग्लिश सीखते हुए स्पोकन देखेंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम मसाले के साथ वोकेबलरी व मोस्ट यूजफुल सेंटेंस भी देखेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं और कोई चीज पास होना या उसमें गुण होने के लिए हैव या हैज वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी टर्मरिक हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। मोहन के लिए आज चिकन बनाना, तो इसकी इंग्लिश होगी कुक चिकन फॉर मोहन टुडे। मैं जीरे वाला पानी रोज सुबह पीता हूँ। जीरे को क्यूमन कहते हैं और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस है। आई, यू, वी, दे के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो इंग्लिश होगी आई ड्रिंक क्यूमन वाटर एवरी मॉर्निंग। धनिया पत्तियां खाने को स्वादिष्ट बनाती है। धनिया पत्ती को कोरिएंडर लीव कहते हैं और यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है तो इंग्लिश होगी कोरिएंडर लीव्स मेक फूड डिलिशियस। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इलायची को कार्डमम कहते हैं और खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस वर्ड का यूज होता है तो इंग्लिश होगी कार्डमम हैज अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट। काली मिर्च मसालेदार खाने का स्वाद बढ़ाती है। काली मिर्च को ब्लैक पेपर कहते हैं और स्वाद बढ़ाने के लिए एनहांसर्स वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी ब्लैक पेपर एनहांसर्स द टेस्ट ऑफ स्पाइसी फूड। पूनम रोज मसाले पिसती है। मसालों को इंग्लिश में स्पाइसेस कहते हैं और पिसना के लिए इंग्लिश में ग्राइंड वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी पूनम ग्राइंड स्पाइसेस एवरी डे। लौंग दांत दर्द में राहत देती है। लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं और दांत दर्द को टूथएक कहते हैं तो इंग्लिश होगी क्लोव प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम टूथएक। दालचीनी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। दालचीनी को इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं और स्वास्थ्य को इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं तो इंग्लिश होगी सिनेमन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं सरसों के तेल में खाना बनाता हूँ। सरसों तेल को मस्टर्ड ऑयल कहते हैं और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस है तो इंग्लिश होगी आई कुक फूड इन मस्टर्ड ऑयल। तो देखते हैं आगे के मसाले। मैं मेथी के दाने पानी में भिगोकर पीता हूँ। मेथी दाने को इंग्लिश में फेन्यूग्रीक सीड्स कहते हैं और भिगोना के लिए इंग्लिश में सोक वर्ब का यूज होता है तो इंग्लिश होगी आई सोक फेन्यूग्रीक सीड्स इन वाटर एंड ड्रिंक इट। सौंफ खाने के बाद मुंह को ताज़ा रखती है। सौंफ को इंग्लिश में फेनल सीड्स कहते हैं और रखने के लिए कीप वर्ब का यूज होगी तो इंग्लिश होगी फेनल सीड्स कीप द माउथ फ्रेश आफ्टर ईटिंग। वो हरी मिर्च से बना हुआ मटन खाएगी। हरी मिर्च को इंग्लिश में ग्रीन चिली कहते बना हुआ के लिए प्रिपेयर्ड वर्ड का यूज होगा और से के लिए विथ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो इंग्लिश होगी शी विल ईट मटन प्रिपेयर्ड विद ग्रीन चिलीज। मेरी दादी खाने में हींग जरूर डालती है। हींग को इंग्लिश में असफेटिडा कहते हैं तो इंग्लिश होगी माई ग्रैंडमदर ऑलवेज एड्स असफेटिडा टू फूड। जायफल मीठे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। जायफल को इंग्लिश में नटमेग कहते हैं तो इंग्लिश बनेगी नटमेग इज यूज्ड इन स्वीट डिशेस। तो देखते हैं नेक्स्ट मसाले। मेरी माँ तेज पत्ता मसाले में इस्तेमाल करती है। तेज पत्ता को इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे माई मदर यूजेस बे लीफ इन स्पाइसेस। आज उसने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। सब्जी को इंग्लिश में वेजिटेबल कहते हैं व डालना के लिए पुट वर्ब का यूज होगा और ज्यादा के लिए टू मच का यूज होगा तो इंग्लिश होगी टुडे ही पुट टू मच सॉल्ट इन द वेजिटेबल्स। अजवाइन का उपयोग पराठे में किया जाता है। अजवाइन को इंग्लिश में कैरम सीड्स कहते हैं और पराठा को इंग्लिश में पराठास कहते हैं तो इंग्लिश होगी कैरम सीड्स आर यूज्ड इन पराठास। लाल मिर्च पाउडर खाने को तीखा बनाता है। लाल मिर्च को इंग्लिश में रेड चिली पाउडर कहते हैं और तीखा को स्पाइसी कहते हैं तो इंग्लिश होगी रेड चिली पाउडर मेक्स फूड स्पाइसी। करी पत्ता बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। करी पत्ता को इंग्लिश में करी लीव्स कहते हैं और फायदेमंद के लिए बेनिफिशियल वर्ड का यूज होता है तो इंग्लिश होगी करी लीव्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हेयर। इस तरह हमने बारी बारी से घरेलू मसालों के नाम सीखा है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।